बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान के सियासी और अदालती बहरान का अहम तरीन मरहला आज से शुरू हो गया है। 4 महाज गर्म है। पीडीएम इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लाओ लश्कर लेकर पहुंच गया है। एस्टेब्लिशमेंट 9 मई के वाकयात की सुबकी मिटाने के लिए पसे पर्दा पीडीएम की पुश्त पनाही पर खड़ी हो गई है। हुकूमत फजल रहमान को इस्लामाबाद के रेड जोन में एहतजाज से रोकने की एक घनौनी साजिश जो है उसका हिस्सा बन चुकी है और रात गए तक ड्रामा करती रही। और एक मीटिंग हुई है जिसमें कुछ लोग फजल रहमान साहब को मनाने के लिए गए और उन्हें ये कहा गया कि जनाब रहम करें पाकिस्तान के ऊपर, हमारे हालात के ऊपर, और हम इस किस्म के एहतजाज का मुतहम्मिल जो है यानी हुकूमत नहीं हो सकती। एक ड्रामा जो है वो किया गया और अगर कोई बेहतरीन एक्टिंग का अवार्ड होता तो शायद वो पीडीएम के ही हिस्से में आता। व्यूअर्स, आपको बताएं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट गठजोड़ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाकयात के तनाजुर में क्रश करने के प्लान पर अमल पैरा है। तहरीक इंसाफ को हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने की एक घनौनी साजिश जो है वो तैयार की गई और इसी साजिश के तहत कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनाब पीडीएम को जो इस वक्त हिकमत अमली तय करनी चाहिए उसके तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप माइनस ना करें बल्कि इमरान खान साहब को माइनस कर दें और इस जमात को और इसके वोट बैंक को और इनके लोगों को इस्तेमाल किया जाए। खान साहब को तनहा करने के लिए इसे वक्ती तौर पर अगर मैं ये कहूं कि सीनियर साथियों से खान साहब को दूर कर दिया गया है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं पिछले 36 घंटों के दौरान इसमें खान साहब की जो मेन क़यादत थी वो शामिल नहीं हुई। हुकूमत ये तवक्को कर रही थी कि इमरान खान हथियार फेंक कर खौफजदा होकर कहीं बैठ जाएंगे, लेकिन इतवार की शाम इमरान खान ने हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक तफसीली जवाब दिया और बाखबर कर दिया कि हम मैदान में हैं, तन्हा खड़ा हूं लेकिन डट कर खड़ा हूं। 9 मई के वाकयात की साजिश के खिलाफ अदालती सतह पर भी लड़ूंगा और सड़कों पर भी आपका मुकाबला करूंगा। जब मैं ये कहता हूं कि सड़कों पर मुकाबला किया जाएगा तो खुदारा इसको ये तासुर देने की और समझने की कोशिश मत कीजिएगा कि शायद उन्होंने डंडों का मुकाबला डंडों से देने का फैसला कर लिया है, बल्कि एक पुरअमन एहतजाज किया जाएगा जो आईने पाकिस्तान हर शहरी को हक देता है। जो कुछ पाकिस्तान में हुआ इसकी किसी सूरत भी हम या कोई भी पाकिस्तानी जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा। खान साहब ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि वो ये कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज करो और निकलो पाकिस्तान की खातिर। और व्यूअर्स, आपको बताएं कि पीडीएम को एक खामोश सपोर्ट इस वक्त हासिल है और वो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की। हमने जो रेड जोन से खबरें आ रही हैं ये मनाजिर इससे पहले कभी नहीं देखे कि रियासत को सपोर्ट करने वाले, रियासत को के मुहाफिज आपको रियासत की जो सड़कें हैं वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सड़क पर आ जाए तो यकीनन ये आप नारे जरूर लगाएंगे कि जनाब देखें एक ऐसा टोला है जो आइन को नहीं मानता, जो पाकिस्तान को नहीं मानता, एक दहशतगर्द जमात है। आपको ये पूरी की पूरी पीडीएम जो है ये राग अलापती हुई नजर आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इस पिछले 1 बरस के अंदर हुकूमत ने हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया जो इलेक्शन की तरफ जाने से रोका जा सके, यानी इलेक्शन नहीं करवाने। लोगों का ये ख्याल है कि अगर हमने पंजाब और केपी में वक्त से पहले इलेक्शन करवा दी और जिससे असम्बलियाँ तहलील हुई हैं तो फिर हमारा क्या होगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस बात के ऊपर अदराक है कि अगर इलेक्शन करवा दिए तो फिर उनके पास ना कारकर्दगी है दिखाने के लिए पाकिस्तान की आवाम को और ना ही उनके पास वोट बैंक मौजूद है जो सपोर्ट कर सके। इसीलिए ये तमाम हथकंडे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो वोट बैंक आपको कारकर्दगी से बनाना पड़ता है, स्ट्रीट पावर जो है आपको अपनी गुफ्तगू से लोगों को बताना पड़ता है कि उनकी जमात यानी किसी भी जमात का एजेंडा क्या है और आने वाले कल के अंदर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। जो खान साहब ने यकीनन एक बात जो है पाकिस्तान की आवाम को बताई, पाकिस्तान की जो यूथ है वो इमरान खान के साथ जो है वो कीमे वाले नानों के लिए नहीं खड़ी हुई या
انہیں ووٹ کے بدلے میں کوئی بلہ نہیں دیا جائے گا، جو پاکستان کے اندر جماعتیں ہمیشہ سے کرتی رہی ہیں۔ استعمال کیا گیا فنڈز کو استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو صرف ووٹ کے لیے۔ عمران خان کا نظریہ، عمران خان کی گفتگو، عمران خان جس طرح بولتے ہیں، عمران خان جس قسم کی تحریک پاکستان کی عوام کے سامنے اور ینگسٹر کے سامنے رکھتے ہیں، شاید یہ انہی کا خاصہ ہے۔ اور ہمیں پی ڈی ایم کی پوری جماعتوں میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، کسی ایک فرد واحد کے اندر بھی اس قسم کی ایبلٹیز اور کوالٹیز نظر نہیں آتی۔ اب ہو کیا رہا ہے، انہوں نے سہارا لیا ان تمام لوگوں کا، ان تمام طاقتوں کا جو خاموش ہے، یا پھر وہ تمام طاقتیں جو الیکشن کے ذریعے تو جیت نہیں سکتی، لیکن یہ جو سلیکشن والا عمل انہوں نے حالات کا جس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور جو آپ کے سامنے بھی ہے کہ پی ڈی ایم سپریم کورٹ پاکستان کو روکتی ہے، اس پر حملے کرتی ہے، اور اسی لیے مولانا فضل الرحمان کی خدمات جو ہیں وہ لی گئی ہیں۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ فضل الرحمان کے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے سپریم کورٹ پاکستان کے خلاف اسلام آباد میں احتجاج اور دھرنے کو اسٹیبلشمنٹ کی ایک سپورٹ حاصل ہے۔ اب اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے۔ میں نے کبھی کچھ گھنٹے پہلے جو ہے کچھ لوگوں سے اسلام آباد میں بات کی، تو مجھے بتایا گیا کہ جناب سڑکوں کے اوپر کوئی پولیس موجود نہیں ہے، اور ڈنڈا بردار جو نثار الاسلام کے لوگ ہیں، جو کمانڈرز ہیں، جو فضل الرحمان کی ایک اپنی جماعت کے اندر ایک ایسا عسکری ونگ ہے، وہ ریڈ زون میں داخل ہو چکا ہے، اور باقاعدہ جائزہ لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پڑاؤ کہاں پہ لینا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس احتجاج کو خاص طور پر پی ڈی ایم کے مریم نواز اور فضل الرحمان جیسے ہارڈ لائنرز لیڈ کر رہے ہیں، جنہوں نے ممکنہ طور پر اشتعال اور انتشار کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ جب قوم کو اس کے سامنے ایک ایگزامپل مریم نواز کی ہوگی، تو پھر حالات کس طرف جائیں گے؟ حالات اسی طرف جائیں گے۔ آج میں نے نیا نام رکھا ہے، اور آج ہم سپریم کورٹ پاکستان کو اور ان ججز کو ان کی کرسیوں سمیجے گھسیٹیں گے۔ تھپڑ اور ٹھڈے اور مکے، یہ باتیں جو ہے پی ڈی ایم کے لوگ کر رہے ہیں۔ ویورز آپ کو بتائیں کہ ذرائع کے مطابق اس احتجاجی پلان میں اسٹیبلشمنٹ اس لیے شامل ہو گئی کیونکہ وہ بھی کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ 9 مئی کو تحریک انصاف نے عمران خان کی گرفتاری پر ملک بھر میں جو اسٹریٹ پاور شو کی، اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کے پاور شو کو کامیاب کر کے عمران خان کو اشارہ دینا چاہتی ہے کہ ملک میں ان کے علاوہ بھی کچھ سٹیک ہولڈرز ہیں جو اسٹریٹ پاور رکھتے ہیں، جو کہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مرضی سے اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر جو ہے ان جلسوں میں آتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو لوگوں کو اور کال دینی پڑتی ہے، اور لوگ کیسے نکلتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ ڈنڈے تیار کیے گئے، اور جو رخ ہے وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا ہے۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ فضل الرحمان کی قیادت میں سجائے گئے اس احتجاج سے حکومت اپنے آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے بچانے کے لیے چیف جسٹس کو دباؤ میں لانا چاہتی ہے، اور انہیں استعفے پر مجبور کرنا چاہتی ہے۔ کارکردگی نہیں ہے، لیکن یہی راستہ تھا کہ سپریم کورٹ پاکستان کو آپ روک سکیں۔ اس پاور شو سے فائدہ اٹھا کر اسٹیبلشمنٹ عدالتوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر وہ جن لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہتی ہے، انہیں عدالتوں سے ریلیف نہیں ملنا چاہیے۔ ریلیف جی ملے گا، اور کسی میں شاید یہ ہمت بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ ریلیف کو روک سکے۔ حکومت کے مشیر عطا تارڑ صاحب جو ہے، انہوں نے جو گفتگو کی ہے اور انہوں نے دھمکی لگا دی ہے کہ جب تک چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ اپنے عہدے سے مستعفی نہیں ہوتے، یہ احتجاج جو جاری رہے گا، تو بھائی پھر نون لیگ کے لوگوں کو لے کر آؤ نا۔ فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کے پیچھے کیوں چھپتے ہو جا کر؟ اگر تمہارا ووٹ بینک موجود ہے، تمہارے پاس اسٹریٹ پاور موجود ہے، تو جاؤ پھر جا کر ان لوگوں کو لے کر آؤ جو گمشدہ ہیں، اور اس وقت سے گمشدہ ہیں جب سے نواز شریف صاحب جو ہے اس ملک سے بھاگ گئے تھے۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ اہم ترین ذرائع کے مطابق گزشتہ 2 روز سے فضل الرحمان کے کارکنوں کو اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر ٹھہرانے اور پنجاب اور کے پی کے دیگر علاقوں سے یہاں پہنچنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے پولیس اور خفیہ فورسز کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اور وہ صرف انہیں راستہ دیں بلکہ انہیں سہولتیں فراہم کریں، یہ بھی کہا گیا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد مظاہرین کے بھیس میں احتجاج میں شامل ہوں گے، اور وہ حالات کو دیکھ کر انہیں ہدایات بھی جاری کریں گے اور راستہ دکھائیں گے۔ چونکہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں ہر قسم کے احتجاج پر پابندی ہے، اس لیے حکومت اپنی پوزیشن بچانے کے لیے طے شدہ منصوبے کے تحت فضل الرحمان کو اپنا احتجاج
सुप्रीम कोर्ट से कुछ दूर रखने का मशवरा देती रही और तयशुदा मंसूबे के तहत फजलुर रहमान सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करने पर डटे रहे। हमारे ज़राए की तस्दीक भी सामने आई है कि मरियम नवाज एक रोज़ पहले इस्लामाबाद में मुकीम है और वो फजलुर रहमान को एहतजाज के फैसले पर कायम रखने के लिए मुकम्मल सपोर्ट और फंड्स मुहैया कर रही हैं। अहम तरीन ज़राए के मुताबिक व्यूअर्स, मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर, गुजरावाला, शेखुपुरा और फैसलाबाद से ख़ास तौर पर दर्जनों गुल्लू बट भी मुजाहरे में शामिल करने के लिए पहुंचा दिए गए हैं। उन्हें मुख्तलिफ लीगी रहनुमाओं के घरों और होटलों में ठहराया गया है। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा और ये तमाम इंतजाम चीफ जस्टिस की तरफ से किसी मुमकिन फैसले के रद्दअमल के लिए तैयार रहने का एक अल्टीमेटम के तौर पर जो है वो ये पूरी हिकमत अमली जो है वो सामने आई है। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि दूसरी जानिब रात गए तक लाहौर हाई कोर्ट के जजेस से राब्ते किए जाते रहे, जहां आज इमरान खान की पेशी है और मालूम हुआ है कि जजेस पर इमरान खान को रिलीफ ना देने के लिए एक दबाव डाला गया, लेकिन बज़ाहिर उन्हें इस दबाव पर कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही। ताहम इसका अंदाज़ा जो कार्रवाई होगी उससे आपको लग जाएगा कि पाकिस्तान में जजेस कितना किसी के प्रेशर में आए। ज़राए ये भी बताते हैं कि 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कारकुनों और पीटीआई के ओहदेदारों के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पंजाब, इस्लामाबाद और केपी के पुलिस को भरपूर ताउन फराहम किया जा रहा है। 3 इंटेलिजेंस एजेंसियां मुल्ज़मान के खिलाफ शवाहिद जमा करके गिरफ्तार करने में मसरूफ़ है। इमरान खान को तन्हाई का शिकार करने के लिए उनकी तमाम अहम क़यादत को नज़रबंद किया गया ताकि इमरान खान मुशावरत और हिकमत अमली जो ना कर सकें और खान को उस वक्त यानी इतवार को कुछ परेशानी लाक हुई जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके सबसे बाएतमाद साथी को भी एक हिकमत अमली के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया। सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है और ज़राए के मुताबिक सैफुल्लाह नियाज़ी इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में उनके लिए बहुत ही अहम है, जिनसे इमरान खान की हर नौयत की सियासी हिकमत अमली की मालूमात जो है वो हासिल की जा सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जी इन्होंने तो पढ़ो और मालूम कर सके कि खान साहब जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। और फिर साहब को बताएं कि खान साहब को ये तमाम इतलात जो हैं वक्तन फ़वक्तन मिल रही हैं और बहुत सारी ताकतें ऐसी थी जिनको ये मालूम नहीं था कि खान साहब कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। और उन्होंने ये काम क्या किया उस वक्त जब पूरे मुल्क में उनके खिलाफ क्रैकडाउन और एक इंतकामी सियासत जो है ताकतों के साथ मिलकर, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। वो काम क्या किया गया? इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने ये तसव्वुर कर लिया था कि इमरान खान को आर्मी चीफ के 9 मई के बारे में बयान के बाद एक खौफजदा जो है वो कर लिया जाएगा। इमरान खान के तमाम सीनियर रहनुमाओं और सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार करके तनहा कर दिया जाएगा। इमरान खान को रिलीफ देने वाले जजेस के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज का इंतज़ाम करके उन्हें डरा लिया जाएगा। इमरान खान की जमात को कलअदम करार देने और इमरान खान को खुद 9 मई के वाक़यात में सज़ा दिलवाने का बंदोबस्त कर लिया जाएगा। इसलिए अब इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के सामने झुकेगा और मफाहमत के लिए राब्ता खुद ब खुद करेगा, दिफाई पोजीशन में आ जाएगा, जमान पाक में छुप कर बैठ जाएंगे, साथियों की गैर मौजूदगी में कोई हिकमत अमली तैयार नहीं कर पाएंगे। लेकिन खान साहब ने इतवार के रोज़ एक ऐलान किया है और ये ऐलान पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए एक पैगाम है। और वो खान साहब ये कहते हैं कि वो डटे रहेंगे और डरेंगे नहीं और लड़ेंगे, और ये लड़ाई सड़कों पर भी होगी और पाकिस्तान की अदालतों में भी होगी। वो अगर कटहरे में आएगा तो उनके खिलाफ साजिश करने वाले भी कटहरे में आएंगे, ये भी ऐलान किया गया। और 9 मई के वाक़यात पर यकतरफा कार्रवाई नहीं होगी, दो तरफा कार्रवाई होगी। और इमरान खान की इस हिकमत अमली पर रात गए हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को नई हिकमत अमली भी मुरतब करना पड़ी है। ये भी याद रखें जिन लोगों से मैं राब्ते में हूँ, क्योंकि खान साहब का ये ऐलान था कि तुम अगर हम पर मुकदमे करोगे तो हम भी तुम्हारे पर मुकदमात जो हैं उनकी भरमार कर देंगे और पाकिस्तान की अदालतों के दरवाज़ा खटखटाएंगे। बुर्जा को बता दें जो अहम निकात और जिनका ऐलान खान साहब की तरफ से किया गया। खान साहब क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि नीम फौजी दस्तों के ज़रिए अगवा की एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरी कौम ने, एक तो खान साहब भी कह रहे हैं कि मजम्मत करें, और तहरीक इंसाफ ने तो अपना मौक़िफ़ जो है कौम के सामने रख दिया कि किस तरह रेंजर्स के ज़रिए इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और उसका एक रिएक्शन था। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप सियासत में
अलयकार मत बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खौफजदा नहीं हुई, बल्कि नैब और रेंजर्स के खिलाफ मुकदमे के अंदराज का फैसला किया गया। 9 मई के वाकयात को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासत की सतह पर किया जाने वाला झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। तहरीक इंसाफ की 27 साल तारीख तशद्दुद और इश्तियाल से बिल्कुल खाली है। 3 नवंबर के कातलाना हमले के बाद तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में हजारों मकामात पर एहतजाज किया, मगर एक पत्थर तक नहीं उछाला गया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल व्यूअर्स ये है कि जब खान साहब पर हमला हुआ तो हो सकता था ना कि लोग सड़कों पर आते, लेकिन एहतजाज तक नहीं हुआ, और एक फूल भी और एक पौधे को भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाया गया। कंट्रोल्ड मीडिया और झूठे प्रोपेगेंडे की आड़ में मुल्क गिर फसाद की मनसूबाबंदी करने वालों को बचाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुरअमन एहतजाज के दौरान इंतशार की सोची समझी कोशिशों, शहरियों पर गोलियां बरसाने के पूरे मंसूबे की जामिया तहकीकात का एक तो मुतालबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल आला सतही बाख्तियार कमीशन 9 मई को मासूम शहरियों की शहादतों और इंतशार की कोशिशों की तहकीकात करे। मुझे तो खैर ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि जुडिशल कमीशन इस मुल्क में बनाए गए, कई बने। एक जुडिशल कमीशन जो था वो मेरी खबर में भी बना, ब्रॉडशीट वाले मामले पर क्या हुआ, क्या उन ताकतों को इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा किया गया? इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं होता। मुकदमात सिर्फ पीटीआई पर नहीं बल्कि पुरअमन एहतजाज के दौरान नहते शहरियों के कत्ल के मुकदमात भी दर्ज कराए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़राए आला और आईजी समेत मुलविस पुलिस अफसरान को मुकदमात में नामजद किया जाएगा। ये एक इंतहाई अहम खबर है जो व्यूअर्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि रेंजर्स के खिलाफ भी मुकदमात होंगे और इसके साथ साथ पुलिस के खिलाफ भी। पीडीएम कि अपने सरबराह फजल रहमान की सरकर्दगी में मदारिस के बच्चों के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर यलगार की शदीद मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद खुसूसन रेड जोन को एक हुकूमती जमात की मुसल्ला निजी मलेशिया के सुपुर्द किए जाने की भी शदीद तशवीश और इसकी भी मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने या आईनी फ़राइज़ की अंजाम दही में रुकावटें डालने का पूरी अवामी ताकत से जो है वो जवाब दिया जाएगा। इसका भी बाकायदा कहा गया, और आइन और अदालत उज़्मा के हुक्म के बाद आज के रोज़ पंजाब में इंतखाबात ना करवाने को दस्तूर के बेईमाना कत्ल की कोशिश जो है वो करार दिया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों की मुस्तकबिल के हवाले से भी कानूनी यानी ये जो हुकूमतें हैं इनकी एक मुद्दत थी, एक मियाद थी, वो ख़त्म हो गई। इसके ऊपर भी बाकायदा जो है वो बात की गई है कि हिकमत अमली जो है वो तैयार की जाएगी। ज़ेर हिरासत कायदीन और कारकुनान की रिहाई के लिए कौमी और मकामी सतह तक भरपूर कानूनी काराजोई का भी एक फ़ैसला किया गया है। और जिस किस्म के हालात और जिस किस्म की इस वक्त सिचुएशन मौजूद है, इसमें बाकायदा तौर पर ये ज़रूरी था कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाती है, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो आइन और कानून के दायरे में रहकर एहतजाज कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, यकीनन उनके खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं टेलीविज़न देख भी रहा था, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया और बहुत सारे लोगों के इस वक्त कन्फेशन स्टेटमेंट्स भी जो हैं वो जारी करवाए गए हैं, जिसमें वो अपने किए पर नादिम हैं और वो माफ़ियाँ मांगते हुए आपको नज़र भी आ रहे हैं। व्यूअर्स, एहतजाज करें, ये आपका हक है, लेकिन खुदा के लिए अपने मुल्क को आग मत लगाएं। और क्योंकि करता कोई है, भरता कौन है, वो पूरा मुल्क जो इसको इसका रिएक्शन और इसका असर जो है पूरे मुल्क पर पड़ता है। तो खुदा के लिए ऐसा मत करें। ये पाकिस्तान हमारा है, और कुछ लोग, कुछ अशख़ास जो है ना वो क्या करते हैं, वो अपने मामलात सीधे करते हैं और फिर वक्त आने पर हर चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो खुदा किसी का आला कार न मत बने। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने